जी, कल हमने दिनचर्या पढ़ा था। दिनचर्या के अंतर्गत हमने रात्रिचर्या को भी पढ़ा था। उसके बाद हमने ऋतुचर्या को पढ़ा था। ऋतुचर्या में हमारे भारतीय मास के अनुसार जितने महीने होते वो महीने पढ़े थे हमने, 12 के 12। 6 ऋतु होती है। मोस्टली गर्मी, सर्दी और वर्षा 3 ऋतु होती है। उन तीनों ऋतुओं को भी फिर दो दो करके भाग में बांटा गया, तो 6 ऋतुएं हो गई हमारी। 6 की 6 हमने ऋतुएं पढ़ी थी। कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक की ऋतु होती है वो पढ़ा था हमने। और किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है या घटता है, कम होता है, ज्यादा होता है, संचय किस ऋतु में होता है, वो सारा हमने कल पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने प्रज्ञा अपराध को पढ़ा था। हमने पूर्व कर्म पढ़े थे, पश्चात कर्म पढ़े थे और प्रधान कर्म पढ़े थे हमने। प्रज्ञा अपराध पढ़ा था हमने। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि विरुद्ध आहार कौन सा होता है। विरुद्ध आहार जानते हैं क्या होता है विरुद्ध आहार? जी सर। जो एक हमारी साथ प्रकृति के विरुद्ध हो। नॉनवेज और दूध, जैसे दूध और फल, मछली और फल, या फिर नमक और दूध। हम्म, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जानते हैं आप? एक साथ दो प्रकृति के भोजन को करना, जैसे दूध और दही, हम्म, और जैसे चलिए। मछली और दूध। ठीक है, चलो पढ़ते हैं उसको। कुछ आहार प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए या किसी समय में या किसी ऋतु में सेवन किया जाए, तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। यही विरुद्ध आहार कहलाते हैं, या इन्हीं को विरुद्ध आहार का आहार वही है, या तो उसको किसी दूसरे प्रकृति के साथ वाले आहार के साथ ले लिया, या गलत ऋतु में ले लिया, या गलत समय में ले लिया। ठीक है। तो उसको हम विरुद्ध आहार कहते हैं। सर जैसे जैसा क्या कहते हैं, वात प्रकृति के हैं, अगर वो कटु तिक्त और कसाय ले रहा है तो उसके लिए वो आहार भी विरुद्ध देना चाहिए, वो अच्छा ले रहा है। अगर वात प्रकृति का व्यक्ति है, तो हाँ अगर वो। वो बारिश में ले रहा है, उनको कटु तिक्त कषाय को बारिश में ले रहा है, क्योंकि वात है ना, हाँ सामान्यतः बारिश वर्षा ऋतु में सबका बढ़ता है, वो तो बढ़ना ही था। और ऊपर से आपने आहार वो ले लिया जो आपकी वात को बढ़ा रहा है, फिर तो आपके लिए विरुद्ध हो गया ना। ठीक है जी। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु में पित्त बढ़ता है, उन दिनों आप अगर पित्त को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करेंगे, तो आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। गर्मियों में मुंह मुंह में छाले होना कॉमन हो जाता है सभी के लिए। ठीक है। या जिनको स्किन प्रॉब्लम हो, उनकी स्किन डिजीज बढ़ जाती है। और क्या है, एसिडिटी बहुत हो जाती है उन दिनों। पित्त के रोग और खून के रोग बहुत हो जाते हैं। और जब खून गंदा होता है, तब स्किन पे सबसे जल्दी स्किन पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है। यहाँ यही समझाया गया है कि आपको कौन से दो आहार अगर आप ले रहे हैं, तो अकेला, जैसे इसमें बताएगा ना, प्राकृतिक रूप से कुछ आहार ऐसे होते हैं कि वो अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी दूसरे अन्य पदार्थ के साथ लेते हैं, तब वो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अगर आप दूध लेंगे, दूध आपके लिए अच्छा है, जिसको भी डाइजेस्ट हो रहा है। अगर आप दूध के साथ नमक वाली कोई भी चीज खाते हैं, नमक वाला बिस्किट खाते हैं, या अदर कोई भी ऐसे आइटम खाते हैं, कोई भी फूड आइटम खाते हैं, तो दूध की और उसके अंदर जाके लड़ाई होनी है। अब जो अच्छा होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो जीत जाएगा। अब जीते कोई भी, आपको स्किन प्रॉब्लम होनी होनी है। अगर आपने दूध के साथ नमक वाली, मिर्च वाली खट्टी चीज खाई तो। ठीक है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो पराठे खाते हैं अचार के साथ और साथ में चाय रखते हैं। चाय की जगह आप दही ले लो। अचार खट्टा है, पराठे में नमक मिर्ची प्याज टमाटर सब कुछ है, ऊपर से आप चाय ले रहे हो। सैंडविच के साथ चाय लेते हैं, उसमें कच्चा टमाटर डलता है, ऊपर से आप दूध पी रहे हो या चाय पी रहे हो। बिल्कुल गलत है। चाय के साथ आपको कुछ खाना ही तो मीठा खा लो। नमक वाली मिर्ची वाली खट्टी चीजें क्यों ले रहे हो आप? यही समझाया गया इसके अंदर। ठीक है। अब वो होते क्या है, किसके साथ क्या विरोध है। अब देखो, इसमें बताया दूध के साथ हमें क्या नहीं लेना चाहिए। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है,
किसी भी स्टूडेंट्स को अगर है तो आज से वो बंद कर दीजिए दूध या चाय के साथ नमक मिर्च खट्टे वाली चीजें। ये देखो इसमें आ गया। अब दूध की कोई भी आइटम ले लीजिएगा, ठीक है। दही नहीं खानी चाहिए दूध के साथ, नमक नहीं लेना चाहिए, मूली नहीं लेनी चाहिए, मूली के पत्ते, कच्चे सलाद, ठीक है। सैंडविच में प्याज टमाटर डाल के लेते हैं लोग। सहजन की फली होगी वो नहीं लेनी चाहिए। इमली हो गया, ये बिल्कुल खट्टी होती है। खरबूजा, आप इमली को खाइए, इमली अकेली बहुत अच्छी होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है इमली, ठीक है। खरबूजा हो गया, बेल पत्र हो गया, नारियल। अब बेल का जो फल होता है, बेल पत्र का जो जूस बनता है, उसको भी लोग दूध में मिला के पीते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं बेलगिरी का। शरबत बनाते हैं। अब उसको पानी के साथ ही पीना चाहिए, वो शांत रखता है पेट को, एसिड नहीं बढ़ने देता, एल्कलाइन होता है वो, पेट की गर्मी को खत्म करता है, ठीक है। दही अकेली बहुत अच्छी चीज है, दही में बहुत कैल्शियम होता है, पर उसको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। नारियल हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया। अब लिख कुछ ये बढ़ल, पता नहीं क्या होता, करौंदा, कमरख हो गया, जामुन होगी, कोत, परावर, अनार, आंवला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मांस, मिट्टी वाली चीजें, मांस वाली चीजें, ठीक है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए आपको, खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, खट्टे कोई भी फल हो, या जैसे इमली आ गई खट्टी होती है, ऐसे कोई भी हो गए, दही, नमक, ये आइटम सारी दूध के साथ बंद होंगी। दही के साथ खीर नहीं खानी चाहिए। अब श्राद्ध चल रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, खीर भी खाते हैं, पूरी भी खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, मटर पनीर की सब्जी भी खाते हैं और दही भी खाते हैं। डस्टबिन बना लिया पेट को। तो आप दही के साथ कुछ खा रहे हैं आप, ठीक है, पूरी खा लीजिए, खीर छोड़ दीजिए, या अकेली खीर और पूरी खा लीजिए, सब्जी को छोड़ दीजिए, दही को छोड़ दीजिए, ठीक है। दूध नहीं खाना पीना चाहिए। पनीर हो गया, दही के साथ पनीर नहीं लेना चाहिए। गर्म पदार्थ कोई भी दही के साथ नहीं लेना चाहिए। आप गर्मा गर्म सब्जी ले रहे हो और एक तरफ गर्मा गर्म पूरी ले रहे हो, ऊपर से आप दही के साथ खा रहे हो, तो ये गलत है। इसलिए हमें फिर एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। गर्म भोजन, गर्म पदार्थ कोई भी, खीरा नहीं खाना चाहिए, खरबूजा हो गया, ताड़ का पेड़ फल हो गया, आदि, ये सब विरुद्ध है। इसके अलावा और भी है, बस ये थोड़ी सी लिखी गई है। खीर के साथ कटहल नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं, दही नींबू ये नहीं होना चाहिए, कोई सत्तू नहीं होनी चाहिए, शराब आदि, ये सब इसके साथ गलत है। शहद के साथ मकोय, ये काकमाची, पता नहीं मेरे को क्या होता है, काकमाची, शहद के साथ काकमाची बोलते हैं शायद। जो गुड़ बनता है, गुड़ से पहले जो होता है उसको बोलते हैं, वही है ये। गन्ने का जो गन्ने का रस होता है उसको बॉईल किया जाता है, बॉईल बॉईल करके वो जब गाढ़ा गाढ़ा से होता है, काकवी भी बोलते हैं उसको, तो शायद ये वही है। उसके बाद थोड़ा और उसको बॉईल करते हैं तो फिर गुड़ बनता है, ये गुड़ से भी ज्यादा फायदेमंद होती है, पर इसको अकेला ही लेना चाहिए, ठीक है। शहद और घी कभी भी इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, समान मात्रा में पुराना घी, वर्षा का जल शहद के साथ नहीं। तेल हो गया, ठीक है, वसा वाली चीजें होगी, अंगूर हो गया, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म व चीजें होगी, कोई भी गर्म दूध हो गया, अन्य गर्म पदार्थ, ठीक है, ये कभी भी शहद के साथ नहीं लेने चाहिए। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शहद का और घी का कॉम्बिनेशन एकदम जहर है। ठंडे सर जल के साथ ना, पंचामृत में डालते हैं ना। पंचामृत में डालते, देखो यहाँ क्या कहा गया है, शहद को और घी को कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, एक साथ नहीं लेना चाहिए। जब आप उसको बॉईल करते हैं ना, तब उसकी तासीर चेंज हो जाती है दोनों की। जो आपके पेट के अंदर होना चाहिए था वो कढ़ाई के अंदर ही हो गया जब वो पंचामृत बनता, ठीक है। उसमें शहद के गुण भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और घी के भी गुण इम्बैलेंस हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें दही भी मिलती है ना। क्लियर है? जी सर। ठंडे जल के साथ कभी भी आपने घी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घी आपकी वेंस में जम जाएगा। तेल नहीं लेना चाहिए, सेम प्रोसेस है। गर्म दूध नहीं लेना चाहिए, गर्म पदार्थ नहीं लेना है। तरबूज, खरबूजा हैजा हो जाता है बहुत जल्दी इनसे। अमरूद नहीं खाना चाहिए, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा, कोई भी, जैसे मूंगफली है, तिल है, जो तेल वाली चीजें वो तो कोई भी नहीं लेनी चाहिए पानी के साथ आपको, ठीक है। तुरंत आपको खांसी, गला चौक हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा आपको। कभी भी मिठाई के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मिठाई में घी होता है। उसके बाद आपको कभी भी ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी नहीं पीना चाहिए। गर्म जल या गर्म पेय के साथ
कभी भी शहद, ऊपर हमने पढ़ा था शहद के साथ गर्म चीजें नहीं लेनी चाहिए, और गर्म चीजों के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, अन्य शीतल पदार्थ नहीं लेने चाहिए। सेवन नहीं करना चाहिए। आप नहा सकते हैं, गर्म ठंडे की सेक ले सकते हैं, गर्म ठंडे से बाथ ले सकते हैं। क्या घी के साथ समान मात्रा में शहद नहीं लेना चाहिए। ठंडा जल विरुद्ध है इसके साथ। खरबूजे के साथ दही, दूध, लहसुन, ये सब, मूली के पत्ते, पानी, ये सब विरुद्ध है। तरबूज के साथ भी सेम है, ठंडा पानी, पुदीना। चावल के साथ सिरका नहीं लेना चाहिए। तिल की पट्टी के साथ उपोदी का पोई को पकाकर खाना, ये मेरे को पता नहीं है क्या है। नमक के साथ अधिक मात्रा में अधिक समय तक खाना मात्रा विरुद्ध है। ठीक है, नमक को ठीक ठाक, इतना जितने उसकी नॉर्मल मात्रा होती है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अंकुरित चने हैं आदि मकोए के साथ हमको कमलनाल विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। खाएं तो इसको अकेला ही खाएं, उसके आधे पौने घंटे तक कुछ मत खाएं। मकोए के साथ पिपली, काली मिर्च, गुड़, शहद, ये सब विरुद्ध है। जिस बर्तन में मछली पकाए हो उसमें रात भर रखा मकोए का शाक घातक विरुद्ध विरुद्ध आहार है। वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। उड़द की दाल के साथ मूली विरुद्ध है। केले के साथ मट्ठा विरुद्ध है। घी के साथ कांसे के बर्तन में 10 दिन या इससे अधिक समय तक रखा हुआ घी जहर के समान हो जाता है, तो कांसे के बर्तन में ना रखें घी को। दूध हो गया, सूरा हो गया, खिचड़ी, ये तीनों को मिलाकर खाना विरुद्ध है। यहाँ तक इतना बहुत है। बाकी मेन मेन सा आपको समझ में आएगा कि दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, और नमक के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, किस चीज को अकेला ही खाना चाहिए वो आपको समझ में आएगा ही। अब पढ़ते हैं हम। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कितनी होती है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में 3 प्रकार की प्रकृति का जिक्र मिलता है, जो कि इस प्रकार है। सात्विक प्रकृति होती है, राजसिक प्रकृति होती है, तामसिक प्रकृति होती है। सात्विक प्रकृति जो होती है वो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता से अविद्या खत्म हो जाती है। अविद्या आदि पांचों जो क्लेश है वो खत्म हो जाते हैं। अविद्या सबसे लास्ट में खत्म होती है, पर धीरे धीरे हो जाती है। राजसिक प्रकृति जो होती है इसमें हमारी कामना व आसक्ति से उत्पन्न होती है। हमारे अंदर लालच बढ़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा बाहर का खाना खाता है ना, तो उसको पैसे की लालसा ज्यादा बढ़ जाती है। या जो पैसे की लालसा वाला व्यक्ति वो बाहर ही खाना पसंद करता है, उसका ये नेचर बन जाता है। ठीक है, तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति है, तामसिक जो प्रकृति है बनती है वो अज्ञान से उत्पन्न होती है। फिर जीवात्मा को गुण कैसे बांधते हैं? जो जीवात्मा है वो गुणों में कैसे बंधता है ये समझिए आप। सात्विक जो गुण है, सात्विक गुण जीवात्मा को सुख, ज्ञान और उसके अभिमान से बांधते हैं। राजसिक गुण जो है, राजसिक गुण जीवात्मा को कर्मों के व उनके फल के संबंध से बांधते हैं। फल के संबंध से बांधता है, लालची बनता जाएगा वो व्यक्ति। तामसिक गुण जो है, तामसिक गुण जीव आत्मा को आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि के द्वारा बांधता है। जितना आदमी आलसी बने उतना तामसिक की तरफ जाएगा, जितना प्रमादी बन जाएगा उतना तामसिक की तरफ, जितना निद्रा का सेवन ज्यादा करेगा उतना वो आलसी बनता जाएगा। धीरे धीरे वो तामसिक प्रभाव उस पर इतना हावी हो जाएगा उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा उससे। ठीक है, जितना आदमी लालची बनेगा कर्मों के वो उनके फलों के संबंध से बनता जाएगा। फलों के संबंध से मतलब है कि फायदा देखना। किसी से कुछ, मान लो मैंने किसी को बोला, सौरभ जी को बोला कि मुझे ये काम करना करने की सोच रहा हूँ, तो अब मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। राय तो मैं दे दूंगा, मेरा क्या फायदा होगा? ठीक है, तो फल के संबंध से बांधता है। सातव जो गुण होता है वो सुख ज्ञान से बांधता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और शायद अब की बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। एक पता नहीं 2 क्वेश्चन थे ये। सत्व गुण से सत्व गुण जो है वो सुख और ज्ञान से बनता है। रजसिक जो गुण होता है वो कर्मों से बनता है, उनके फलों के संबंध से बनता है। और तामसिक जो है वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। सत्व, रज और तम के बढ़ने के लक्षण क्या है, क्यों बढ़ते हैं वो भी देख लेते हैं हम। सत्व गुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता व विवेक शक्ति जो होती है वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण सात्विक भाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। व्यक्ति सात्विक प्रकृति का बनता जाता है। राजसिक प्रकृति का वो लोभी बनता जाएगा, प्रवृत्ति स्वार्थी बन जाएगा। ठीक है, स्वार्थ बुद्धि जो मैंने अभी बताया कि मेरा क्या फायदा होगा उसमें, वो सबसे पहले अपना देखेगा। ठीक है,
कहीं जाना होगा तो उसमें ये देखेगा, अपना पहले कैलकुलेशन लगा लेगा। अच्छा मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, इतने का पेट्रोल लगेगा, वहां से उसको भी लेना, फिर ये भी करना, फिर कुछ सामने के घर जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके भी जाना, आने में कुछ मिलना नहीं। इससे बढ़िया छोड़ देते, बोल देते कि तबीयत खराब है भाई, तबीयत ठीक नहीं है, बस सारे पैसे बच गए। स्वार्थी बुद्धि वाला हो जाता है, आसक्ति वाला हो जाता है, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती रहती है। अगर ये सिम्टम आते रहेंगे तो आप राजसिक प्रभाव आपके ऊपर हावी होता रहेगा, राजसिक प्रवृत्ति आपकी बनती रहेगी, और धीरे धीरे उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप कितने राजघराने में हो जाओ, फिर भी वो लालच, वो लोभ प्रवृत्ति, वो जानी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आता है तमोगुण। तमोगुण में हमारे अंतःकरण और इंद्रियां, इंद्रियों में अप्रकाश या अंधकार बोल देते हैं। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, निद्रा आदि का बढ़ना जो आदि है, ये उत्पन्न होते हैं। ये धीरे धीरे जब बढ़ते रहते हैं तो व्यक्ति तमोगुण की तरफ जाता रहता है। आप पढ़ते हैं कि सत्व, रज और तम प्रवृत्ति जब हमारी ज्यादा बढ़ गई तो हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। ठीक है, सात्विक प्रकृति अगर आपकी बढ़ गई है, धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है, काफी प्रबल हो गई है और आपकी मृत्यु हो गई है, तो आपका जो अगला जन्म होगा वो दिव्य स्वर्ग, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी आपको। आपको किसी मतलब अच्छे घराने में जन्म मिल जाए, जहाँ पूजा पाठ या हवन होते हो, उस जगह आपका जन्म हो सकता है। ठीक है। किसी और सन्यासियों की श्रेणी में आपका जन्म हो सकता है, वो अलग अलग होता है सब जगह। राजसिक प्रवृत्ति जो होती है वो मनुष्य लोगों की प्राप्ति हो जाती है, फिर से वो मनुष्य लोक में आके उस लालच से छुटने का फिर उसको ऑप्शन मिलता है कि शायद इस बार इसकी बुद्धि जागृत हो और ये लालच का, मोह माया का, लालसा का इसका त्याग कर ले। तामसिक प्रवृत्ति जो होती है वो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियां जो होती है उनमें जाके उसका जन्म होता है। यहाँ तक क्लियर है, सभी समझ में आ रहा है आप सभी को। जी सर। अब देखते हैं उसका फल क्या होता है। सात्विक प्रकृति जो होगी व्यक्ति की, अगर वो सात्विक कर्म करेगा, मतलब उसकी जो उसके उसके जो जैसे कर्म करेगा, कर्मों से उसके संस्कार वासना बनती रहेगी। ठीक है, वो उसको सुख, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराएगा, सात्विक प्रकृति। राजसिक प्रकृति जो होगी उसको दुख का अनुभव कराएगा। पैसे हो जाएंगे मानते हैं, पर हर चीज पैसा नहीं होता। एक मोमेंट पे आके इतना दुख होएगा कि आपको खुद ही जब हवा का झोंका आता है ना, तो आपके जब 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 आपके मान लो आपको राजसिक भाव है आपका, आप कर्मों का भोग भोग रहे हो। ठीक है, जब आपके कर्मों का भोग खत्म हो जाएगा तो तुरंत आपका एकदम से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे आपने कई बार सुना हो तो कि गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ हो, तो दान दून करके अपना आश्रम में रह रहे हैं आराम से। बच्चे नालायक थे, बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, तो व्यक्ति फिर उस परमात्मा की श्रेणी में जाने का उसके पास मौका होता है। उसकी बुद्धि एकदम से पता नहीं कैसे जागृत होती है, और वो फिर जो उसका बचा हुआ समय है उसको कोशिश करता है कि वो परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तामसिक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो उसका फल जो होगा वो अज्ञान ही होगा, उसको अंधकार में ही लेके जाएगा। सत्व, तज व रज व तम से क्या उत्पन्न होता है। सात्विक से ज्ञान उत्पन्न होता है, राजसिक से लोभ उत्पन्न होगा। जितना व्यक्ति राजसिक बनता जाएगा उतना लोभ उसका बढ़ता जाएगा, जितना लोभ बढ़ता जाएगा उतना वो राजसिक होता जाएगा। तम जो भाव है वो बढ़ता जाएगा, उसका प्रमाद, मोह और अज्ञान में फंसाता रहेगा उसको। कहीं होते हैं वो मर ही जाते हैं पर वो पीछा नहीं छोड़ते। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो आहार है, आहार का भी जिक्र आता है श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी प्रिय होता है। सात्विक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसको वो भोजन प्रिय होता है जिसमें उसको आयु, उसको ये देखता है कि इसके खाने से मैं आयु मेरी बढ़ेगी। ठीक है, दीर्घ आयु होता है उसको। ये उसको न्यूट्रिशन वैल्यू का पता चला, इससे मेरे में अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, बल आएगा, मेरी बुद्धि तीव्र होगी, आरोग्य होगा, मेरे को कोई रोग नहीं आएगा अगर मैं ये खाना खाऊंगा। अगर मैं इसके विपरीत खाने पे जाऊंगा तो मुझे पता है रोग होएगा। पता सबको होता है पर वो रोक नहीं पाते, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी बन चुकी है, उसकी जो कर्म किए उन्होंने, कर्म करते करते उसकी जो वासना बन चुकी, उसके संस्कार बन चुके हैं, वो उसको रोक नहीं पाते। ठीक है,
सुख की अनुभूति कराएगा जो भोजन, वो पसंद करेगा वो व्यक्ति। सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रस युक्त, ठीक है। सूखा भोजन होगा तो आपको बढ़ाएगा लालच, रस युक्त भोजन होगा, चिकना होगा। आप ये देख लीजिए, जहां भी आपको सुमधुर और सुस्निग्ध होगा तो आप अच्छे वाला भोजन खा रहे हैं, ठीक है। सुमधुर यानी कि मीठा, सुस्निग्ध यानी कि चिकना। और आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा, अगर आपको सात्विक प्रकृति या योगी व्यक्ति का, तो आपको ये 2 वर्ड मिलेंगे, सुमधुर सुस्निग्ध, मीठा और चिकना, ठीक है। रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक व्यक्ति, जो सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको प्रिय होते। कभी कभार सात्विक कम हो गया, राजसिक बढ़ गया, तो वो डाइवर्ट हो जाता है, बाद में फिर वहीं आ जाता है। राजसिक प्रकृति का जो व्यक्ति है उसको कटु, अम्ल और लवण यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला, अधिक गर्म, तीक्ष्ण, रुद्र, दुख, चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार जो है वो राजस प्रकृति के व्यक्ति को प्रिय होता है, ठीक है। तामसिक व्यक्ति को प्रिय आहार कौन सा होता है? एक पहर से बना हुआ भोजन, रस रहित। हमने पढ़ा था रसयुक्त सात्विक व्यक्ति के लिए होता है, रस रहित हो गया वो तामसिक प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए होता है। दुर्गंध युक्त, अब इसमें दुर्गंध युक्त कह के उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको नॉनवेज से स्मेल आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो आप तामसिक में आ गए, अगर नहीं आती तो आप सात्विक में आ गए। बासी भोजन, झूठा भोजन। झूठे भोजन से मतलब होता है किसी रोगी व्यक्ति का भोजन आपको खा रहे हैं, उसको झूठा भोजन बोलते हैं, ठीक है। झूठा भोजन ऐसे नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं या पिता बेटा है या भाई बहन है, अगर आपस में भोजन खा रहे हैं तो उसको झूठा भोजन नहीं बोलते। अपवित्र भोजन जो होता है, ठीक है, लांगा हुआ है, छीना हुआ है किसी से, या उसमें कुछ गिर गया उसको निकाल के फेंक दिया, फिर से शुरू हो गए, तो तामस व्यक्ति को ये भोजन जो है प्रिय होते हैं। और झूठा भोजन, ठीक है, झूठा भोजन से मतलब यही होता है। और दुर्गंध युक्त से आप समझिए इसमें मांस मिट्टी जो भी, अगर खराब भोजन, बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन, वो सब दुर्गंध युक्त में आ जाएगा। और झूठा भोजन से मतलब यही होता है कि आप किसी रोगी व्यक्ति का भोजन ना लें जो रोगग्रस्त है। बाकी ऐसा नहीं है, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, आप सभी को पता है, सुना भी होगा, किसी को अपना बनाना हो तो उसको अपने हाथ का खाना बना के खिला दो। यहाँ पे आपका आयुर्वेद खत्म होता है, ठीक है। अब आज की क्लास को लेकर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछिए। सर दही दही आपने मतलब पनीर इसके साथ नहीं बोला है ना? तो मतलब खाना खाने के बाद लास्ट में खा सकते हैं दही? हाँ, दही आपने खानी है ना, तो दही को अकेला खाइए तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, ठीक है, दही को आप यूं का यूं खाएं, सबसे बेस्ट है। दही को यूं का यूं जैसी है वैसे, बस कोशिश करें वो ताजी हो, ज्यादा ठंडी ना हो, थोड़ी बहुत ठंडी चल जाए। अगर ज्यादा ठंडी और वर्षा के इन दिनों आप ज्यादा ठंडी दही खाते हैं तो आपका गला पकना संभव है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको टॉन्सिल भी हो सकते हैं, गला चोक भी हो सकता है। हाँ, दही में नमक मिला के कभी भी मत खाइए। नमक मिलाने से उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो आप दही नहीं खा रहे, बैक्टीरिया की लाश को खा रहे हैं। अगर उनको बढ़ाना आपने तो दही में आप खांड मिला के खा सकते हैं, दही में गुड़ मिला के खा सकते हैं। अब बोलिए ज्योति जी। जैसे छाछ में भी तो नमक डलता है ना, और ज्योति जी आप बोलिए। सर हमारे यहाँ दही राइस, आई मीन दही राइस डेली खाते हैं वो खाने के बाद। हाँ, वो कल्चर है, कई जगह अपना अपना कल्चर है, वहाँ की जलवायु अलग होती है। आई मीन यूजुअली सभी खाते हैं। हाँ, आप साउथ साइड जाएंगे वहाँ नॉनवेज का रुझान है। एमपी साइड जाएंगे आप, वहाँ कई जगह नॉनवेज, पहाड़ों में नॉनवेज है, पर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तो मना किया गया है। तो उन्होंने साथ में ये भी तो लिखा ना, ये तामसिक प्रकृति को जो है प्रिय होते हैं। दही में कभी खीरा नहीं मिला के खाना चाहिए, मना है। और ठीक है, लोग खीरे का रायता मिलता है, दही भी मिलती है, उसमें खीरा भी होता है, पर वो गलत होता है।
खीरा नहीं, पर आफ्टर लंच लास्ट जो पोर्शन होता है ना, दही दही राइस खाते हैं हमारे इधर साउथ इंडिया में। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, वो सब जगह अपना अपना कल्चर होता है। कई लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते, कहीं नहीं करते। और अगर आपको खाना है दही, उसका फायदा अच्छा लेना है दही का। खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हैं, पर आपने दही खाते क्यों है? क्योंकि बॉडी को जो है उससे प्रोटीन विटामिन चाहिए, खनिज लवण जो भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर वो चाहिए आप, तो दही को या तो अकेला खाइए, या फिर दही में मीठा मिला के खाइए। और कोशिश करिए उसको फिर भी अकेला ही खाइए, दही के साथ कुछ और ना खाइए। और नमक मिर्ची वाली चीज ये तो खाइए मत। अब जैसे खीरा, दूध, पनीर, अगर आप पनीर की सब्जी के साथ दही खा रहे तो मत खाइए। ठीक है, कोई भी गर्म चीज नहीं खाइए, गर्म भोजन नहीं खाइए। खरबूजा, ताड़ का फल जो है, इन चीजों के अलावा आप दही के साथ कुछ भी खा सकते हैं। ओके। सर आपने जी बोला। लागे जी। सर मेरा एक हाँ, सवाल था, आपने कहा कि आज कोर्स कंप्लीट हो गया यूनिट 7 का, यही कह रहे हैं ना सर आप? यूनिट 7 का नहीं जी, आयुर्वेद का। आयुर्वेद का, अच्छा। आयुर्वेद यूनिट 7 का ही पार्ट है ना? एक पार्ट है, और भी है यूनिट 7 में बहुत कुछ। अच्छा, ये जो 6th यूनिट है जिसमें एनाटॉमी वगैरह है, उसमें भी तो आहार की बात की गई है ना? वो डाइट एंड न्यूट्रिशन वो अलग है। डाइट एंड न्यूट्रिशन वो भी आप ही लेंगे क्या? नहीं, वो मैम करवाएंगी, रोहिणी मैम ही करवाएंगी जिन्होंने एनाटॉमी करवाई। अच्छा, तो एनाटॉमी तो कंप्लीट हो गया हमारा, हम्म। तो उसका अलग से क्लास होगी? अलग से ही होगी जी। ठीक है सर। जी। सर प्रश्न ये है सर, आपने बोला कि गर्म पानी के साथ शहद नहीं लेना चाहिए, लेकिन सर मार्केट में तो सर जैसे हर कोई से सुनते हैं, बड़े बड़े योगाचार्य हैं या सर हम्म। जो भी मतलब गुरु हैं, वो बोल रहे हैं कि दही गर्म पानी और शहद सुबह में लेना चाहिए, इससे वजन कम होता है। सर वही कंफ्यूजन है। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, पर आयुर्वेद जो है उन्होंने बहुत रिसर्च की है। कोई भी एक सूत्र भी बना है ना, जैसे आप अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रम, या आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता देखेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तो बहुत पुरानी है, उसके बाद जो अष्टांग आयुर्वेद है वो बाद में बना है। तो नहीं सर, वो एक व्यक्ति पे। ज्यादातर इसलिए बोलते हैं कि जैसे ठंड का मौसम होता है ना, ठंडे पानी में ठंडा पानी पीना शहद को पानी के साथ लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कहते हैं मतलब माइल्ड वाटर जैसे कहते हैं, गुनगुना पानी में भी लेने को कहते हैं ज्यादातर। ठीक है जी। हाँ जी। सर मकोई बताया था आपने, एक बार बताना क्या होता है मकोई? मकोल। मकोई। मकोय मकोय। मैं, अच्छा मकोय। मकोय शायद उसी को बोलते हैं, काक माची होता है। काक माची मकोय। मकोय होता है जैसे जब वो बनाते हैं ना, क्या नाम है, क्या बनाते हैं। गुड़। आपने किसी ने, अगर कोई गांव से है, तो एक छोटे छोटे से वो होते थे काले काले कलर के, उसको बम्बोल बोलते थे। देखे किसी ने? जी सर, जिसे इसे भटकोई बोलते हैं। ऐसे ही मतलब एकदम छोटा छोटा सा होता है, ब्लैक ब्लैक सा। पहले ग्रीन हाँ होता है, जी। पकने के बाद ब्लैक हो जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं मकोय। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? हाँ जी जी। सर। हम्म। कहाँ से निकलेगा? दिख रहा है आपको मकोय? हाँ जी सर। इसको मकोय बोलते हैं। इसका इमेज आ जाएगा क्या हमारे सामने? ये लीवर, पीलिया और जलोदर मकोय का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, शायद खुल जाए अच्छा बड़ा पेज में। हाँ सर, समझ में आ गया, ये खाया हुआ भी है, बस ये पता नहीं था इसी को हम्म। मकोई कहते हैं। इसको मकोय बोलते हैं। ये सब गांव में बहुत होता है सर। हाँ, ऐसे झाड़ फाड़ में ऐसे अपने आप उगने वाली चीजें हैं। ठीक है।
और क्या पूछ रहे थे आप? सर ये गर्म पानी और शहद का आपने नहीं बताया। गर्म पानी और शहद, आयुर्वेद तो मना कर रहा, बाकी सब कुछ आता है मार्केट में, तो ये बिजनेस पर्पज होता है, ये ऐसे ही चलती है चीजें। बहुत सारे डाइटिशियन ये भी तो बोलते हैं आपको, अगर प्रोटीन डाइट लो, नॉन वेज खाओ, एग खाओ, और आयुर्वेद तो उसको भी मना कर रहा है। ठीक है, कुछ को क्या होती है, लालसा ही इतनी होती है कि महीने भर में हो जाए बॉडी बिल्डर हम। ठीक है, तो वो जब आप उस एक एंगल को मत देखे, उसके साथ आप बहुत सारे एंगल होते हैं, वो फिर उनका बैग चेक करना, जो जिम में जाते हैं ना बच्चे, उनका बैग चेक करना आप। उसमें आपको जी लीवर 52 मिलेगी, हाजमोले की गोलियां मिलेगी, 5, मतलब वो पचता नहीं, उसको पचाने के लिए फिर कुछ लेते हैं वो, फिर उनके पसीने से स्मेल आती है, फिर वो स्मेल को दबाने के लिए कोई उससे और बड़ी टेंजेंट स्मेल हो, और वो फिर वो परफ्यूम यूज करते हैं, ताकि परफ्यूम का मतलब ये नहीं खुशबू उड़ाना, उसका मतलब है जो बदबू आ रही है बदबू को रोकना, फिर वो उसको रोकने के लिए वो यत्न करते हैं। तो वो तो बहुत सारा वो सब सिस्टमेटिक एक बिजनेस टाइप है। ठीक है, बाकी आप इन चीजों को अगर अकेला ही ले, आयुर्वेद तो अलाउ करता नहीं है, बाकी ठीक है जैसे चल रहा है। सर, जी, जो विरुद्ध आहार है उनका संबंध ऋतु और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग भी होता है। विरुद्ध जो आहार है उसका संबंध ऋतु और एटमॉस्फेयर, जो अपन जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है क्या? शायद होता होगा, देखो हमने पढ़ा होगा किसी समय में या ऋतु में सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि गर्मी के दिनों में अगर आप पित्त बढ़ जाता है किसी को, तो पित्त को बढ़ाने वाले अगर किसी भी आहार का सेवन करेंगे, तो वो ऋतु आ गई ना, ग्रीष्म ऋतु में अगर उसका सेवन करें तो पित्त बढ़ना ही जाहिर है। वर्षा ऋतु में सबका वात बढ़ता है, अगर आपको वात के बढ़ाने वाली कोई भी ऐसा किसी भी चीज का सेवन कर लिया जिससे वात बढ़ता है, तो आपको अनेक प्रकार के रोग होंगे। उसी को अगर आप बजाय वर्षा ऋतु के नेक्स्ट ऋतु में खाएंगे तो वात को शांत करता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा, तो नॉर्थ इंडिया का तो मैं बता सकता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है, इन दिनों फेस्टिवल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दिनों क्या होता है, तेल से बनने वाली ज्यादा चीजें खाई जाती हैं। तेल जो होता है वो वात को शांत रखता है। वर्षा ऋतु में आप जैसे बोलते हैं घर बारिश होगी पकोड़े बना लो, कुछ नहीं है, सब कुछ खाए पिए बैठे थे, बस बारिश हो गई, अचानक से मूड कर गया, पकोड़े बना लो। इन दिनों तरह तरह की जो जहाँ का भी कल्चर होता है उसी के अनुसार वहाँ की वो जो घर में जो भी बनाई जाती हैं पूजा पाठ के लिए, जो भी आइटम बनाए जाते हैं, मोस्टली वो बनते हैं जो तेल से बनते हैं। जो भी इंसानों को तेल खाना चाहिए इन दिनों, उनका वात बढ़ता है। और जो पशु होते हैं, पशुओं को तेल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है तो 1-2 फीट तक के जीव बाहर आ जाते हैं सारे के सारे। और पशु को अगर हमने तेल दे दिया और वो बैठा हुआ, तो तेल की स्मेल से वो उसके नाक के अंदर चले जाते हैं, मुंह में चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाकी जीव को तेल नहीं देना चाहिए, पर इंसान को तेल इन दिनों बहुत खाना चाहिए, वो वात को कंट्रोल करता है। सबसे जल्दी जो वात को कंट्रोल करता है वो तेल होता है। तेल फिर अलग अलग आ जाते हैं, कौन सी ऋतु के अनुसार कौन सा तेल, किस जलवायु के हिसाब से। अगर आप मैदानी एरिया में हैं तो सरसों का तेल आपसे सबसे बेस्ट है। अगर आप पहाड़ी एरिया में तो तिल का तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप समुद्री एरिया के पास हैं तो आपके लिए नारियल का तेल सबसे बेस्ट यस है। सर। जी, लेने से अल्फिया जी। मना किया जाता है, बोला जाता है। यस सर। अल्फिया जी, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, हो गया मेरा। ठीक है जी, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट स्क्रीन से दूर हो जाइएगा। ठीक है, हम मिलते हैं 45 पे, 6 मिनट आपके, 5 मिनट है आपके पास। ठीक है, हम कैंटीन की क्लास रखेंगे।